दिनांक 18 जुलाई 2026 सुबह 6:15 से लेकर के 6:30 के बीच जंतर मंतर पर सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के कईक पुलिसकर्मी जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और सोनम वांगचू जो सोशल एक्टिविस्ट और सोनम वांगचू जो एक शिक्षा सुधारक हैं, वो जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और उनके भूख हड़ताल पर बैठने का वजह बस यह था जो पेपर लीक को रोक दिया जाए। भूख हड़ताल पर बैठने का दूसरा वजह यह था कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो जाए, लेकिन जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और जब उनके द्वारा समर्थित कॉकरोच जनता पार्टी का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें 20 जुलाई को संसद चलो का नारा दिया जाता है और जिसके तहत 20 जुलाई को पढ़े लिखे और बेरोजगार युवक को या जो पेपर लीक से परेशान हो रखे हैं वैसे युवक को उसमें जोड़ा गया और कहा गया इस 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद चलना है। और इस बात को रोकने के लिए 18 जुलाई सुबह 6:15 साढ़े 6 के बीच में पुलिस जाती है और उनको वहां से उठा लेती है और वहां मौजूद समर्थित छात्रों को पिटाई किया जाता है और जैसे तैसे उनको वहां एम्बुलेंस में लोड करके निकल दिया जाता है। सर्वप्रथम नमस्कार, मैं प्रिंस झा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन अ ग्लांस। आज इसमें बात कर रहे हैं सोनम वांगचू को जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जंतर मंतर से उठाकर ले जाया गया, क्या वो जायज था? दूसरा सवाल, जो सोनम वांगचू को पुलिस उठाकर ले जाने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद क्या 20 जुलाई को संसद चलो यात्रा बंद हो जाएगी? तीसरा, जब उसकी पत्नी सोनम वांगचू की पत्नी जब सोनम वांगचू से हॉस्पिटल से मिल करके आती है तो उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है? इस तीन बातों के ऊपर में हम बात करेंगे आज। सर्वप्रथम, सोनम वांगचू को जो जंतर मंतर से जो पुलिस उठाकर ले गई वह एक पुलिस का ही रोल नहीं था, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था जो सोनम वांगचू का बिगड़ता हुआ हालात, बिगड़ता हुआ सेहत के कारण उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो व्यक्ति हो सकता है कि उनके साथ अनहोनी घटना या मौत का शिकार हो जाए। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पटना हाईकोर्ट का आदेश मानते हुए सुबह 6 और साढ़े 6 बजे के बीच में 18 जुलाई को पुलिस उठा करके हॉस्पिटलाइज कर देती है, भर्ती करवा देती है। लेकिन पुलिस को इस रवैये से जो जिस तरह से पुलिस उस व्यक्ति को उठाकर ले गया जो सही नहीं था। आपको सूचना देना चाहिए था और सूचना देने के बाद उनके इच्छा के साथ उनको आप हॉस्पिटलाइज करते, हॉस्पिटल में भर्ती करवाते तो ये बहुत बड़ा देशव्यापी मुद्दा नहीं बनता। दूसरा चीज, जो सोनम वांगचू जो 20 जुलाई को सांसद चलो यात्रा कर रहे हैं वह यात्रा बंद नहीं होने जा रहा है। इसका यह स्टेटमेंट अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं और उनके पत्नी के द्वारा, सोनम वांगचू की पत्नी के द्वारा यह बात को कहा गया यदि सोनम वांगचू इस यात्रा में शामिल स्वास्थ्य कारणों से नहीं हो पाएंगे तो उनकी प्रतिनिधित्व उनकी पत्नी स्वयं करेगी, जिसका नाम गीतांजलि है। और उनका यह भी स्टेटमेंट आया जो पुलिस और वहां के हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा उनको मोबाइल फोन ले जाकर के अपने हस्बैंड से बात करने नहीं दिया गया। लेकिन इस सारी समस्याओं के बीच में यह सीजेपी का प्रोटेस्ट और सोनम वांगचू का भूख हड़ताल बंद होने नहीं जा रहा है। और तीसरा चीज, यह बात कहा गया है अभिजीत दीपके के द्वारा जो पूरे देश में जहां जहां कॉकरोच जनता पार्टी के लोग समर्थक हैं या जो सरकार के बातों से परेशान हो रखे हैं वह अलग अलग जिलों में इसका प्रदर्शन करेंगे और जो जंतर मंतर जो यात्रा होने वाला था वह लगातार चलता रहेगा। लेकिन इस बीच में एक घटना और हुई जो अभिजीत दीपके के चेहरे के ऊपर में इंक फेंक दिया गया। जब अभिजीत दीपके जब पूरे माहौल को जब
सभा को संबोधित कर रहे थे या उन अपने द्वारा 20 जुलाई को किया जाने वाला यात्रा को संबोधित कर रहे थे, तो एक महिला के द्वारा उनके ऊपर इंक स्याही फेंक दिया गया, जिसके बाद भी अभिजीत दीप के द्वारा यह प्रतीक दिया गया कि यह भीम का चिन्ह है और हम डरने वाले नहीं हैं। बाद बाकी आप इस तरह के घटना के बारे में क्या सोच रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।